नमस्कार। मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। गुरुवर ब्रह्मा गुरुवर विष्णु गुरुवर देवो महेश्वरा गुरुवर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमो सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। दोस्तों, यह वीडियो मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर बना रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंस किया है कि 8 जनवरी 2022 से मैं न्यूमरोलॉजी का कोर्स के लिए सैटरडे का दिन फिक्स किया है। जो भी इंटरेस्टेड हैं या जो आगे अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं या मेरे वीडियो से इम्प्रेस हुए हैं तो वो देख सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने 3 कोर्सों के लिए अलग अलग दिन रखे हैं। शुक्रवार को भृगुनंदी नाड़ी के कोर्स चलेंगे, शनिवार को न्यूमरोलॉजी के, और रविवार को यानी संडे को पर्सनल सीक्रेट्स या पर्सनल कुंडली के ऊपर अलोंग विद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट करते हुए कि कोई आपसे पूछे कि भाई न्यूमरोलॉजी के ऊपर अगर उन्हें कोर्स करना है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, या आपने भी अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो इस ईमेल आईडी पे unnatiastrovala@gmail.com या 2 मोबाइल नंबर हैं, इन पे व्हाट्सएप या फ़ोन कर सकते हैं 8837641319 या 8288063565, या आप उन्नति एस्ट्रो वाला की वेबसाइट पर भी जाकर डिटेल्स को देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपके सामने कुछ डिफरेंट वे से, जो पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं न्यूमरोलॉजी में। एक में बेसिक इंट्रोडक्शन थी, दूसरे में मैंने एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का न्यूमरोलॉजी से एक रिलेशन करते हुए वीडियो बनाया था। आज प्रॉपर वही 2 कंसेप्ट्स को लगाते हुए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद न्यूमरोलॉजी पे एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ ताकि सब लोगों की कंटिन्यूटी बनी रहे और जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो कन्वे भी करें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आप कुछ सीखते हैं और उसे आगे नहीं शेयर करते हैं तो आगे आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होना या बढ़ना रुक जाती है। तो मेरा मकसद यहाँ पर अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना है, और जो भी मेरे पास नॉलेज है एक डिफरेंट वे में, या आप कह सकते हैं कि जो चीज़ पहले शेयर ना हुई हो उसको यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो एक ये चार्ट आप देखिए पहले। ये चार्ट को मैं नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, लूसो ग्रिड कह लीजिए या न्यूमरोस्कोप कह लीजिए, चाहे ये इंडियन वे में बना है या किसी और कंट्री के हिसाब से बना है, बट इसको आप लूसो ग्रिड कहेंगे। तो पहली वाली जो ये मेंटल प्लेन है, इसमें पहला 4 9 2 होता है, इमोशनल प्लेन में 3 5 7, और प्रैक्टिकल प्लेन में यहाँ पर 8 1 6। तो इन तीनों नंबरों का टोटल यहाँ पर 15 ही आता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसी तरीके से थॉट प्लेन में यहाँ पर 4 3 8, विल प्लेन में 9 5 1, और एक्शन प्लेन में 2 7 6। यहाँ पर भी सबका टोटल 15 ही आता है। और 15 को जब आप एक सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो 6 ही आता है। तो आप जहां से भी इसका टोटल करेंगे, इवन अगर आप डायगोनल से यहाँ से करें, ये तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात थी, ये तीनों लाइनें हॉरिजॉन्टल की और ये तीनों वर्टिकल की। इसके अलावा अगर आप डायगोनल में भी देखेंगे तो 4 5 6 6 5 11 एंड प्लस 4 15, यहाँ पर भी 15, और उसको आगे करेंगे तो 6 ही आता है। ऐसे ही यहाँ पर 8 5 और 2, 8 और 5 13 और 2 15 16।
तो इसका भी अगर फिर एक सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो 6 नंबर आएगा। तो जिस तरीके से आपने देखे कि 3 वर्टिकल प्लेन है जो कि थॉट प्लेन, विल प्लेन, एक्शन प्लेन, और 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मेंटल, इमोशनल एंड प्रैक्टिकल प्लेन। इसी तरीके से 2 सक्सेस प्लेन होते हैं। पहला सक्सेस प्लेन जो है 4, 5, 6 को बना के बनता है, और दूसरा सक्सेस प्लेन 2, 5, 8 को बना के मिलता है डायगोनल्स में। इनको 4, 5, 6 को, 2, 5, 8 को धन योग भी बोलते हैं। तो मैं आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा। अगर आप यही एक एग्जाम्पल, अभी मैंने यहाँ डेट मेंशन नहीं किया, नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा, तो आप देखेंगे तो 2, 5, 8 यानी जो सक्सेस प्लेन 2 है वो कंप्लीट होता है। 9, 5, 1 वाला विल प्लान भी कंप्लीट होता है, बट इसके अलावा 8, 1, 6 प्रैक्टिकल प्लेन भी कंप्लीट होता है। बाकी सब यानी टोटल 8 प्लेन में से 1, 2 और 3 प्लेन इस नेटिव के कंप्लीट होते हैं। तो इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट स्लाइड में शेयर करूंगा। उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया, क्योंकि 2 एग्जाम्पल हैं, तो दोनों एग्जाम्पलों में आप उसको इस चीज से मैच कर सकते हैं। एक जो नंबर है वो कैरियर एंड प्लानिंग के लिए हम देखते हैं। 2 नंबर जो है मैरिज, उससे हैप्पीनेस, इन इंडिविजुअल नेटिव की हैप्पीनेस या उसके इनिशिएटिव कैसे रहेंगे वो देखते हैं। 3rd से हेल्थ एंड एजुकेशन, 4th से हम वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, 5th से उसकी कम्युनिकेशन, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी, और 6th से हम देखते हैं उसके फॉरेन कंटेक्ट कैसे रहेंगे, उसको फ्रेंड से हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको कितनी न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, या वो किस तरह की लग्जरी लाइफ में इंजॉय करेगा। 7 नंबर से हम यहाँ पे जो है इमोशनल प्लेन का जो 3rd एलिमेंट है, मेंटल पीस नेटिव का या क्रिएटिविटी या चिल्ड्रन के बारे में हम कमेंट करते हैं। 8 से हम इस सक्सेस प्लेन 2 के 3rd एलिमेंट से नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी और मेमोरी को देखते हैं, और 9 नंबर से नेम, फेम, एनर्जी एंड रिकग्निशन देखते हैं। सिमिलरली ये 1 नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, 2 मून को करता है, 3 जुपिटर को, 4 राहु को, 5 मरकरी को, 6 वीनस को, 7 केतु को, 8 सैटर्न को एंड 9 मार्स को। तो अब आइए इस जातक की, जो इस चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ ये लिखा है कि सन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है इसका। यहाँ पर सन भी 1 जो है 1 इंडिकेट करता है, वो 3 बार आया है, और यहाँ पर सैटर्न भी 3 बार आया है जो 8 नंबर को इंडिकेट करता है सैटर्न को। लेकिन क्योंकि 8 नंबर जो है यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट वे से आया है, और 1 है वो डायरेक्ट वे से आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 1 स्ट्रॉन्ग है। और मैंने यहाँ पे वीनस को वीकेस्ट लिखा है, सैटर्न को यूनिफॉर्म या एवरेज, और मार्स को स्ट्रॉन्ग लिखा है। इसको हम इसकी नेटिव की वैदिक चार्ट के थ्रू भी हम कंपेयर करेंगे, जैसा कि मैक्सिमम लोग वैदिक चार्ट से देखते ही हैं। देखिए यहाँ पर मैंने वो पहले बोला था कि सन स्ट्रॉन्ग है, सन अपनी मित्र की राशि में है और लगन में ही है, तो यहाँ पर सन को स्ट्रॉन्ग हम मानेंगे। और इसके साथ जो सैटर्न है, सैटर्न जो यहाँ पर 9 राशि में है या 9 साइन में है, सजिटेरियस या धनु साइन में है, और अपने साइन की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर वो उसका ओन साइन है, तो इसलिए सैटर्न यूनिफॉर्म है। और मार्स को स्ट्रॉन्ग लिखा है। मार्स यहाँ पर अपने अगेन त्रिकोण में जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पर जो 5th हाउस में है 159, अगर हाउस देखें, इनके प्लैनेट्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और खासकर 5th एंड 9th हाउस में, तो मार्स को भी हमने स्ट्रॉन्ग लिया है। ये तो वैदिक से कंपैरिजन बताया है। अब आए
इसका टोटल जो एनालिसिस है हम यहाँ पर इसके न्यूमरोस्कोप या लक्ष्मी यंत्र या लूसो ग्रिड, जो भी आप कहना पसंद करें, उसके हिसाब से करते हैं। नेटिव का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 15 दिसंबर 1988 है। इस डेट के हिसाब से हमने 1 2 3 तीन बार 1 आया, 2 एक बार आया, 5 भी एक बार आया, 9 भी एक बार आया और 2 टाइम्स 8 आया। इसका जब हमने ड्राइवर निकाला, जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ, उससे हम ड्राइवर निकालते हैं तो उससे हमें एक और नया नंबर मिला, वो 6, वो हमने यहाँ पे सर्कल के साथ शो किया है। अगर हमने फिर 1 5 1 2 1 9 8 8 को इन सबको जोड़ा और उसका एक टोटल अंक जो निकला, उसके हिसाब से हमने इस नेटिव का हमने कंडक्टर निकाल लिया और वो कंडक्टर को यहाँ लिख दिया। और तीसरा नंबर जो है वो इसका नेटिव का कुआ नंबर है, जो हम निकालते हैं। मेल और फीमेल का कुआ नंबर निकालने का कंसेप्ट डिफरेंट है, बट आप ये सोचिए कि कुआ नंबर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ड्राइवर और कंडक्टर चार्ट में। तो इस हिसाब से हमने इन सब नंबर्स को प्लॉट कर लिया। अब नंबर को प्लॉट करने के बाद मैंने इसमें लिखा है ये एक नेटिव का प्रोफेशन सीए है। अगर मैं वैदिक चार्ट के हिसाब से देखूं तो जो अगर हम वैदिक चार्ट के हिसाब से देखें तो प्रोफेशन जो है हम सैटर्न से देखते हैं। सैटर्न यहाँ पर सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और 1 2 3 4 5, और इससे अगर हम देखें तो 6th हाउस और 7th हाउस में अगर जुपिटर का इफेक्ट रहेगा 6th हाउस में भी, क्योंकि वह रेट्रो है और रेट्रो होने से वो पिछले घर का भी अपना, पिछले घर में भी अपना रिजल्ट देता है। तो इस हिसाब से अगर हम एजुकेशन का देखें कि अगर एजुकेशन हम देखते हैं तो एजुकेशन 5th हाउस से देखते हैं, उसका जो लॉर्ड है वो जुपिटर है और वह 6th हाउस में मार्स में बैठा हुआ है। तो एक तरह से आप देखेंगे उस टाइम पे अगर जुपिटर का अगर इफेक्ट हम 6th हाउस में भी ले लेते हैं और यहाँ पर मार्स जो है वो 6th हाउस का लॉर्ड होके 5th हाउस में जाके बैठा हुआ है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो एजुकेशन देखना है उसमें हम 2nd हाउस का भी रोल लेते हैं, 4th हाउस का भी लेते हैं, 5th हाउस का भी लेते हैं, या उनके लॉर्ड्स का भी लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 5th हाउस का लॉर्ड जुपिटर बना और वह जाके 7th हाउस में बैठा है वीनस की राशि में। इसी तरीके से 4th हाउस का लॉर्ड भी लेंगे, वो सैटर्न बनता है, या सेकंड लॉर्ड जो को लॉर्ड है हम राहु को भी लेते हैं, वो 4th हाउस में बैठा है और सैटर्न जाके 2nd हाउस में बैठा है। ये एक तरीका है कि भी हम एजुकेशन के बारे में देख सकते हैं। और प्रोफेशन के बारे में अगर हम नॉर्मली सैटर्न को प्रोफेशन का कारक लेते हैं, उसका अगर थर्ड एस्पेक्ट से भी देखेंगे तो 1 2 3 अपने 4th हाउस पे ही बनती है और 7th तो इसकी 8th हाउस में आएगी और फिर 10th यहाँ पर 8 9 10 11th हाउस पे आएगी। तो हम क्लियरली नहीं देख पाते कि भाई ये किस इस फील्ड में जाएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो है प्लैनेट्स, 4th लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, 5th लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है, 2nd लॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है और उन हाउसेस में बैठे हुए प्लैनेट्स भी। अगर हम यहाँ पर कोई और कंसेप्ट लगाएं तो फिर जाके हमें और क्लियर होता है कि भी हाँ ये जातक चार्टर्ड अकाउंट हो सकता है, क्योंकि अकाउंटेंसी के लिए जुपिटर और मरकरी का भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पहले नेटिव जो है वो सीए क्लियर करने से पहले कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ता है, तो वो अगर कॉमर्स पढ़ेंगे तो वो मरकरी से हम डिनोट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 4th लॉर्ड सैटर्न जो है वो मरकरी के साथ 2nd हाउस में बैठा हुआ है। लेकिन अगर हम न्यूमरोस्कोप पे आकर या न्यूमरोलॉजी से हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड जो हमने ये लिखा हुआ 3 नंबर लिखा हुआ है जुपिटर, या नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है
नेटिव की हेल्थ को और उसकी एजुकेशन को। और 5th हाउस जो स्टेबिलिटी देता है, 8th हाउस ओवरऑल नॉलेज है, और जो 1 जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वो कैरियर एंड प्लानिंग को करता है। तो नियर अबाउट अगर हम प्लैनेट्स का इफेक्ट देखेंगे तो यहाँ से हम कह सकते हैं हाँ ये नेटिव हो सकता है कि कॉमर्स, या आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग या मनी से रिलेटेड कोई एजुकेशन किया होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एजुकेशन देखा। दूसरा बात, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस नेटिव का 951 वाला जो प्लेन है वो कंप्लीट होता है, यानी इसकी विलिंगनेस तो है करने की, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है यहाँ पर 4 मिसिंग होने से वो कंप्लीट नहीं है। अगर विल प्लान अगर 100% इंडिकेट करता है तो थॉट प्लान यहाँ पर 66% इंडिकेट करता है। सिमिलरली एक्शन प्लान भी 66% इंडिकेट करता है। और बट ये नेटिव का 100% जो है वो प्रैक्टिकल या फिजिकल प्लेन कंप्लीट होता है, और सक्सेस प्लेन ये जो अर्थ एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं 258 इस वाली एक्सिस को, वो भी कंप्लीट है। तो इस नेटिव के पास प्रॉपर्टी भी, लैंडेड प्रॉपर्टी भी होगी, या अर्थ से रिलेटेड जो हम बात कहते हैं वो भी होगा। लेकिन अगर 4, 5, 6 अगर कंप्लीट हो जाए तो ये सक्सेस प्लेन बहुत ज्यादा धन योग को इंडिकेट करता है एज कंपेयर टू 258 को। तो 258 को अर्थ एलिमेंट यानी जमीन से संबंधित इसकी प्रॉपर्टी भी होंगी, या इसको प्रॉपर्टी अपने पेरेंट से मिली होंगी। तो ये नेटिव पहले जॉब करता था और बाद में मैरिज के बाद इसने जॉब छोड़ के अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। लेकिन जितना ये खुश या हैप्पी जॉब करने के टाइम पे था, उतना ये अपना बिजनेस करने के टाइम पे नहीं है। तो इस नेटिव ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या ये उसमें कंटिन्यू रहे अपने प्रैक्टिस में या वापस जॉब में चला जाए, क्योंकि इसके पास अपना काम करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना जॉब में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम कैरियर और प्लानिंग की बात करें तो ये भी यहाँ पे स्ट्रांग है, और यहाँ से जो हम देखते हैं सैटर्न जिसको हम आप कह सकते हैं कर्म कारक, वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो इस नेटिव को अगर आपसे अगर मैं अपने बगैर बताए पूछना चाहूँ तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस न्यूमरोस्कोप के हिसाब से कि भी इसको जॉब करना चाहिए या अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू करना चाहिए? तो इस नेटिव को अगर हम अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए तो इस हिसाब से कौन सा प्रिकॉशन या कौन से प्लेनेट को या कौन से नंबर को एक्टिवेट करे ताकि ये इसमें सक्सेस पा सके। तो इस सक्सेस के लिए इसको इस नंबर को एक्टिवेट करना चाहिए 4 को, क्योंकि जो 4 है वो प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को दिखाता है। और सीए जो भी पर्सन होगा प्रोफेशन में, जब तक वो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को अपने उसमें एक्टिवेट नहीं करता है तो उसको सक्सेस उसमें मिलना बहुत मुश्किल होता है। ऑलरेडी इसका 258 एक्टिवेटेड है, तो उससे जो फैमिली की प्रॉपर्टी है या जो इनकम थ्रू प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छा है। तो इस नेटिव को इमोशनल जो है या सोल जो है वो भी प्लेन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली थर्ड नहीं है, इनडायरेक्ट वे में जनरेट हुआ है और 7 नंबर नहीं है। तो इस करके इस जातक को अगर ये अच्छे से वेल प्रैक्टिस करके और एक अपना पेशेंटली इन 2 नंबर 4 एंड 7 इन नंबर्स को एक्टिवेट कर ले तो इसको अपने ही जो प्रोफेशन प्रैक्टिस है जो सीए की उसमें लाभ मिल सकता है एज कंपेयर टू वापिस जॉब ज्वाइन करने के, जो कि मैंने इसको सजेस्ट भी किया है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। इस एग्जांपल पे हम ये वैदिक वाला चार्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए ताकि आप बाद में देख सकें उसके लिए
मैंने ड्रॉ करके या पेस्ट किया हुआ है यहाँ पर, बट यहाँ पर हम डायरेक्टली देखेंगे इसके न्यूमरोस्कोप से। इस नेटिव का भी आप देखेंगे सक्सेस प्लान 2 बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो स्टेबिलिटी की है। तो स्टेबिलिटी और या कम्युनिकेशन जो हम 5 नंबर से देखते हैं वो इसके पास बहुत अच्छा है। लेकिन 4, 5, 6 में जो इम्पोर्टेंट जो सक्सेस प्लान है जो करने के लिए, उसमें ना 4 है ना 6 है। तो इसका एक ही एलिमेंट आप देखोगे वही कंप्लीट होता है, वो है सक्सेस प्लान, जो कि प्रॉपर्टी को या फैमिली बिजनेस को या फैमिली ट्रेडिशंस को इंडिकेट करता है। अब ना तो इसका थॉट प्लान एक्टिवेटेड है, ना विल प्लान एक्टिवेटेड है, ना ही एक्शन प्लान। सिमिलरली अगर आप देखेंगे मेंटल प्लेन भी पूरा नहीं है, इमोशनल प्लेन भी नहीं है, प्रैक्टिकल प्लेन भी नहीं है। तो क्या इस जातक को सक्सेस नहीं मिलेगी? अवश्य मिलेगी, क्योंकि इसमें भी जो नंबर हैं यहाँ पर, जो डबल नंबर हैं या ट्रिपल नंबर हैं, वो फर्दर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नंबर्स को जनरेट और रीजनरेट करते हैं। तो उसी हिसाब से 5 के हिसाब से इसके बाद 6 भी जन मिलेगा और 9 से वापस इसको 8 भी मिलेगा, फिर 8 मल्टीपल होंगे 7 भी मिलेगा। लेकिन इन सब चीज को काम करने के लिए कुछ ना कुछ जो प्रिकॉशंस हैं जो हम पर्सनल ईयर के साथ करते हैं, उसके साथ इसको रेमेडी करनी होगी। क्योंकि ना तो इसके पास अर्थ एलिमेंट पूरा है, ना तो मेटल एलिमेंट है, ना वुड एलिमेंट है। तो इन सब चीजों का इसको एक्स्ट्रा, और ये वाटर एलिमेंट भी इसके पास नहीं है, फायर इसके पास बहुत ज्यादा है। तो बैलेंस करने के लिए इन सब चीजों की इसको रेमेडी करनी पड़ेंगी तो सक्सेस मिलेगी। लेकिन अब हम आते हैं उस चीज के ऊपर जो कि इस चार्ट में इस जातक ने एजुकेशन किया। एजुकेशन के लिए हम थर्ड हाउस देखते हैं, थर्ड थर्ड नंबर देखते हैं। 3 नंबर यहाँ पर नहीं है। तो 3 नंबर इसको कब जनरेट होगा, कैसे इसको मिला होगा? क्या उस ईयर इसका पर्सनल ईयर ने थर्ड दिया होगा, 3 नंबर दिया होगा, या इसका लकी नंबर 3 रहा होगा, या इसने कुछ मोबाइल नंबर से के थ्रू कह लीजिए, या हाउस नंबर की कह लीजिए, या जहाँ पे हॉस्टल में पढ़ा है वहां का नंबर कह लीजिए। उस टाइम पे इसका 3 नंबर भी एक्टिवेटेड जरूर रहा होगा जब इसने एमबीबीएस की डिग्री की होगी। क्योंकि डॉक्टर करने के लिए अगर हम यहाँ से देखें, प्लेनेट वाइज देखें, तो अगर इस यहाँ से तो हमें क्लियर हो जाता है वैदिक चार्ट से, क्योंकि यहाँ पर सन से जो है हम डॉक्टर को देखते हैं, और सन इसके 9th हाउस में जो कि हायर एजुकेशन का या प्रोफेशनल का है, वहां से इंडिकेट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम सन देखें तो वो नंबर नहीं है, और यहाँ पर भी रीजनरेट होने के चांसेस, यहाँ पर एक नंबर जो है इसके पास जरूर आएगा, जो कि मैं चार्ट में यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। तो इस एक नंबर का यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, जो कि इसके साथ इसका विल प्लान भी कंप्लीट हो जाएगा। यस, ये मेरे से रह गया। तो यहाँ पर हम देखें इसका 1 नंबर भी आएगा, और 1 नंबर आने से इसका सन का जो एक्टिवेट है वो डॉक्टर वाला। और क्योंकि हम देखते हैं कि 3 नंबर होने से मार्स के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि सर्जरी के लिए या उस मार्स को देख लेते हैं केतु की बजाय। तो उस चीज में, और जब मैंने न्यूमरोलॉजी में देखा है कि जब मल्टीपल नंबर्स होते हैं वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी कई बार नहीं देते हैं एज कंपेयर टू सिंगल नंबर या डबल। जितने मल्टीपल नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करते जाएंगे। तो इस जातक के लिए एजुकेशन तो यहाँ पे 185 होने से, और जहां पर उसने 3 नंबर एक्टिवेट किया होगा उस नंबर की वजह से इसको एजुकेशन तो वहां पे प्रॉपरली उस टाइम पे मिल गई। लेकिन अब प्रोफेशनल स्टेबिलिटी की जब बात आई, जब जॉब करने की बात आई, क्योंकि एक नंबर से यहाँ पर अगर एक ही बार है, वन टाइम है, यहाँ पर वन टाइम है, और यहाँ पर जो फायर है वो
3 टाइम्स है, तो ये एलिमेंट्स बैलेंस नहीं होने की वजह से थोड़ा सा कैरियर में अभी अनस्टेबिलिटी चल रही है। और डायरेक्टली जो एमबीबीएस का या डॉक्टर का जो प्रोफेशन है वो ना करके कोई दूसरे प्रोफेशन में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई अगर हमारे नंबर नहीं ठीक हैं, जो एस्ट्रोलॉजी से हमें नहीं दिखते हैं, कुछ चीजें एस्ट्रोलॉजी से हमें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से डायरेक्टली दिखती हैं प्लेनेट वाइज कि हाँ ये स्ट्रांग है और हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी को भी उसके साथ लगा के आंसर को क्रॉस चेक करें तो हमें रीजन मोर क्लियरली पता चल जाता है कि भी किस वजह से इसको नहीं मिल रहा। देखिए इस नेटिव का ना तो ही ये जो अर्थ जो एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट है वो मिसिंग है, यहाँ पर वुड एलिमेंट मिसिंग है। तो ये दोनों मिसिंग होने की वजह से लाइफ में उसको इस टाइम पे उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जितनी कि इसको सक्सेस ये उम्मीद करता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर जो भी कोई न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या कोई भी इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और न्यूमरोलॉजी को सीख सकते हैं। और हम एड ऑन तरीके से न्यूमरोलॉजी और वैदिक का भी कोरिलेशन बताते हैं जो कि कोई और नहीं बताता। तो आप देख भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। तो जो अगर इसके फीचर्स जिनको अच्छे लगते हो तो वो अवश्य ही एक बार हमारा कोर्स ज्वाइन करके देखें। और जो एडिशनल फीचर्स हम दे रहे हैं हो सकता है कि वो आपकी प्रिडिक्शन में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करें एज कंपेयर टू अभी जो भी आप, चाहे वो इंडिविजुअली न्यूमरोलॉजी में इससे कर रहे हैं या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कर रहे हैं, तो उसमें जरूर आपका 20 to 30% रिजल्ट एनहेंस होगा हमारा कोर्स ज्वाइन करने के बाद। थैंक यू वेरी मच।